क्या पैसा सच में हमारी जिंदगी बदल सकता है, या फिर हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी है? हम जो भी कमाते हैं, जो खर्च करते हैं और जो बचा नहीं पाते, उसके पीछे सिर्फ नंबर नहीं होते, बल्कि एक छिपी हुई कहानी होती है। और आज हम उसी कहानी को समझने वाले हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि पैसा मैनेज करना मतलब बस हिसाब किताब, है ना? लेकिन असल में ये एक कहानी है जो हम जाने अनजाने में खुद को सुनाते रहते हैं। और पता है, ये कहानी हमारे बचपन से शुरू होती है और आज हमारे हर फाइनेंशियल फैसले को कंट्रोल करती है। तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। अपने फाइनेंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले प्रॉब्लम की असली जड़ तक पहुंचना होगा। और वो जड़ कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है, हमारी सोच में छिपी हुई है। अब ये स्लाइड देखिए, ये एक बड़ी मजेदार लेकिन सच्ची बात दिखाती है। एक तरफ हम सब जानते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, ज्यादा बचाना है, कम खर्च करना है, कर्ज से दूर रहना है, सिंपल। लेकिन जब असल जिंदगी की बात आती है तो हम अपनी भावनाओं, अपने डर और अपनी पुरानी आदतों के हिसाब से ही काम करते हैं। तो प्रॉब्लम जानकारी की नहीं है, प्रॉब्लम हमारी सोच की है। और इसी को कहते हैं मनी स्टोरी। ये वो एक अदृश्य स्क्रिप्ट है जो हमारे दिमाग में ना बस चलती रहती है। मान लीजिए, अगर बचपन में घर पर हमेशा पैसों की कमी की बात होती थी, तो हो सकता है कि आज भी हमारे अंदर ये डर बैठा हो कि पैसा कभी काफी नहीं होगा। यही कहानी हमारी सफलता या असफलता की वजह बन जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हमें अपनी ही कहानी में एक साइड कैरेक्टर बनकर रहने की कोई जरूरत नहीं है। अब टाइम आ गया है कि हम अपनी कहानी का कंट्रोल अपने हाथ में लें और अपने अंदर के हीरो को जगाएं। और ये बात ना बिल्कुल 100% सच है। हम अक्सर सही टाइम या सही इनकम का इंतजार करते रहते हैं कि अरे जब ये होगा तब देखेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि हीरो बनने के लिए परफेक्ट हालात नहीं, बल्कि एक फैसला चाहिए। एक फैसला कि अब से हम अपनी फाइनेंशियल जिम्मेदारी खुद लेंगे। तो ये होगा कैसे? इन 3 स्टेप्स से। सबसे पहले अवेयरनेस, मतलब ये समझना कि अरे अब तक तो हम अनजाने में ही फैसले ले रहे थे। फिर आती है जिम्मेदारी, बहाने बनाना छोड़कर अपने फैसलों को अपनाना। और आखिर में एक्शन, चाहे वो खर्च को ट्रैक करना हो या कोई गैर जरूरी खर्च रोकना हो, छोटे छोटे कदम ही हमें मजबूत बनाते हैं। कभी सोचा है कि हम पैसे के बारे में कुछ खास तरीकों से ही क्यों सोचते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी हर हरकत के पीछे हमारी मान्यताएं, हमारे बिलीफ्स होते हैं। ये कोई फैक्ट्स नहीं है, लेकिन हम इन्हें ही सच मान लेते हैं और बस हमारे सारे फैसले यहीं से चलते हैं। और ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी ही होंगे, जैसे पैसा पेड़ पर नहीं उगता या हम जैसे लोग अमीर नहीं बन सकते। जब हम ये मान लेते हैं तो हम खुद ही अपने मौकों को नज़रअंदाज करने लगते हैं। ये मान्यताएं हमें एक अदृश्य जंजीर में बांध देती हैं। तो सबसे ज़रूरी बात पता है क्या है? जब एक बार हम अपनी इन पुरानी मान्यताओं को, अपनी कहानी को पहचान लेते हैं ना, तो उसे बदलने की पावर भी हमारे हाथ में आ जाती है। तो अब टाइम है अपनी कहानी को फिर से लिखने का। अब टाइम है एक्शन लेने का। और इसकी शुरुआत होती है एक निडर फाइनेंशियल ऑडिट से। इसका मतलब है बिना डरे अपनी पूरी फाइनेंशियल सच्चाई का सामना करना। ये जजमेंट के बारे में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी पाने के बारे में है। और ये उतना मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है। बस करना क्या है, अपनी इनकम और अपने सारे खर्चों को एक जगह पर लिखना है। कितना पैसा आ रहा है और वो पैसा कहाँ जा रहा है। जब नंबर्स हमारे सामने होते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम असल में कहाँ खड़े हैं। इसके बाद आता है खर्च प्लान। अब इसे बजट कहकर डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एक प्लान है जो हमारे हर रुपए को एक मकसद देता है। ये कोई पाबंदी नहीं, बल्कि कंट्रोल और क्लैरिटी का एक जबरदस्त जरिया है। एक सिंपल सा रूल अपनाया जा सकता है, जैसे कि 50-30-20, मतलब 50% अपनी ज़रूरतों पर, 30% अपनी इच्छाओं पर और 20% अपनी बचत और गोल्स के लिए। जब हम इस तरह से प्लान करते हैं तो हम बिना किसी गिल्ट के खर्च कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम सही रास्ते पर हैं। तो चलिए अब कहानी के अगले हिस्से में चलते हैं। जब हम अपनी कहानी और अपने खर्च को कंट्रोल कर लेते हैं, तब हम सिर्फ पैसा मैनेज नहीं कर रहे होते, बल्कि हम मास्टरी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो देखते हैं कि एक मनी मास्टर कैसे बना जाए। एक मजबूत फाइनेंशियल बुनियाद जो है ना, वो इन 3 पिलर्स पर टिकी होती है। इमरजेंसी फंड हमारा सेफ्टी नेट है जो मुश्किल समय में हमें बचाता है। सोच समझकर खर्च करने का मतलब है गैर जरूरी खर्चों को पहचानना। और निवेश, ये वो कदम है जो हमें ग्रोथ देता है और हमारे पैसे को हमारे लिए काम पर लगाता है।
और आखिर में एक बात हमेशा याद रखनी है, मनी मास्टर बनने का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा होना नहीं है। असली दौलत तो मन की शांति, आज़ादी और संतुष्टि है। जब हमारे पास क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और अपने फैसलों पर कंट्रोल होता है, तब हम सच में अमीर महसूस करते हैं। तो ये थी पैसों को समझने की एक यात्रा, जहां हमने अपनी कहानी को पहचाना। अब सवाल ये नहीं है कि हम क्या जानते हैं, बल्कि ये है कि हम आज से क्या बदलने वाले हैं। अपनी नई कहानी को सच में जीने के लिए वो पहला कदम कौन सा होगा?